प्रकृति से संबंधित तो नहीं है ये नारी का मतलब? नारी पॉइंट है कि नारी को भगवान ने जाना, पहचाना, व्यवहार में लाया, और उन सन्यासी मनुष्य गुरुओं ने भी नारी को जाना, अपने तरीके से पहचाना और व्यवहार में लाया। दोनों ने लाया। तो व्यवहार में लाने, जानने और पहचानने में गलती है या नारी में गलती है? जानने पहचानने में गलती हो गई। नारी को अगर सदैव ही मनुष्य माता के रूप में देखते आते तो जानने पहचानने की भूल नहीं होती। इसी में लास्ट में बोला, जब सात्विक स्टेज में नारी को जाना, पहचाना और उस रूप में व्यवहार में लाया तो नई दुनिया बन गई। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा मिल रहा है? नारी कहते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति से उसको द्वार कहा है, स्वर्ग का द्वार भी कहा है, नरक का द्वार भी कहा है, क्योंकि प्रकृति से द्वैतवाद शुरू होता है। तो प्रकृति द्वार बनती है, स्वर्ग का द्वार भी बनती है, तो नरक का द्वार भी। बस खोलने की वाला, जो खोलने वाला है, द्वार खोलने वाला भी कोई होगा ना, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो द्वार अंदर की ओर खोलता है अथवा बाहर की ओर खोलता है। क्योंकि प्रकृति क्या है, रिसीवर होती है और पुरुष गिवर होता है। पुरुष और प्रकृति है ना, ब्रॉड ड्रामा में पुरुष और प्रकृति का खेल चलता है। तो बाहर खोलना और अंदर खोलना मतलब क्या है? अगर बहिर्मुखता के आधार पर रिसीव करते हैं, प्रकृति की बात चल रही है, नारी की बात चल रही है और नारी रिसीवर है, तो बहिर्मुखता के आधार पर रिसीव करते हैं, तो जैसे कि द्वार बाहर की ओर खोल दिया, जिससे नरक की दुनिया की रचना होती है। बाहर की ओर खोलना अर्थात देह भान के आधार पर प्रकृति से संबंध जोड़ना। जब हम प्रकृति से गलत संबंध बना लेते हैं तो प्रकृति क्या बन जाती है? हमारे लिए माया का रूप। माने देह भान के आधार पर जो संबंध जोड़ा वो बंधन बन जाते हैं। इसीलिए बोला है मुरली में, वैश्याएं नरक का द्वार खोलकर बैठ जाती हैं। तो द्वार खोलकर बैठना माने जो कॉमन आत्माएं होती, साधारण, जिनके अंदर अर्जुन की तरह जिज्ञासा नहीं है, उनके अंदर क्या होगा? सिर्फ लेने का भाव, वो रिसीवर हैं। तो लेने का भाव मतलब किस अर्थ में? कि वो हाँ रिसीव करते, हर चीज रिसीव कर रहे हैं, खुले हुए हैं। जैसे कि कोई भी चीज आई, अच्छी बुरी, कोई भी बात, कोई भी चीज उन्हें बता रहा है, वो स्वीकार करते जा रहे हैं, रिसीव करते जा रहे हैं। तो बीज पड़ता है, बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए हुए बात को स्वीकार रहे हैं। तो जैसे कि बीज डलता जा रहा है। इसी के लिए वो इसी चीज को बोला वैश्यावृत्ति। लेकिन जो पुरुष होता है, गिवर होता है, उसके अंदर देने का भाव होता है। और जब अंतर्मुखता के आधार पर रिसीव करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तो एक महावाक्य है, एक वार्तालाप का पॉइंट है, उसमें भी ये बोला है कि नारी माध्यम बनती है नरक बनाने के भी, स्वर्ग बनाने के भी। लेकिन बनाने वाले के ऊपर सारा मदार है, वो नारी को किस रूप में यूज करता है। भगवान बाप आते हैं तो ऐसे यूज करते हैं कि नारी स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बन जाती है, और पुरुष ऐसे यूज करते हैं कि व्यभिचारिणी वैश्या बन जाती है। वार्तालाप का पॉइंट है। तो संपन्न पुरुष की प्रकृति, दो तरह की प्रकृति बताई है। क्या क्या है? स्वभाव और संस्कार, जिसको परा और अपरा कहा गया है। उस प्रकृति को जानने और पहचानने की बात है। तो ऊपर बोला गया कि भगवान आते हैं तो नारी को जानते हैं, पहचानते हैं और उसको व्यवहार में लाते हैं। और वो मनुष्य गुरु भी जानते हैं, अपनी तरीके से पहचानते हैं और व्यवहार में लाते हैं। तो जानना अलग बात हो गई, पहचानना अलग बात। कैसे? जानना हो गया, ज्ञान माने जानकारी, वो मोटे तौर पे हो गया, नॉलेज मिल गई, जानना हो गया। तो जैसे कि जो हमारे संपर्क में होते हैं उनको हम लोग केवल जानते हैं, लेकिन पहचानते किसको है? जो हमारे संबंधी होते हैं, संबंधी जरा क्लोज होते हैं तो उनको पहचानते भी हैं। तो जानना हो गया, ऊपरी तौर पे नॉलेज मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, जानकारी मिल गई, वो जान लिया। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान से जानकारी मिलती है। लेकिन पहचान किससे होती है? पहचान होती है मनन चिंतन मंथन के आधार पे। जितना मनन चिंतन मंथन की गुहिता में जाते हैं तो माता की पहचान होती जाती है। मुरली में बोला माता माने प्रकृति। मुरली में बोला है माता ही बाप का परिचय देती है, लेकिन अगर माता कुमाता है, व्यभिचारिणी वैश्या है, तो वो बाप का परिचय नहीं दे सकती।
ज्ञान के आधार पर पहले जानना होता है, फिर मनन चिंतन मंथन के द्वारा जब पहचान मिलती है, फिर व्यवहार में लाते हैं तो संबंध जुट जाता है। तो संपर्क हल्का होता है, सबसे हल्का संपर्क होता है। जिसके साथ संपर्क होता है तो उनको मात्र हम लोग बस जानते हैं, पहचानते नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं, हल्का होता है संपर्क, तो जानते हैं बस। और इसीलिए उनके बारे में अगर कोई सुनी सुनाई बात किसी ने कुछ कह दिया तो हम यकीन कर लेते हैं, क्योंकि पूरी पहचान नहीं है। लेकिन जो संबंधी होते हैं, तो संबंधी माने जो पास के होते हैं, संबंधी होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, उनको पूरी तरह से पहचानते हैं। उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो क्या हमको यकीन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको पूरी पहचान है। जैसे हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, उनके बारे में पहचान है पूरी, तो उनके बारे में बाहर वाला कोई कुछ उल्टी सीधी बात बोलेगा तो क्या हम विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ आध्यात्मिकता में है समझने की। पुरुषार्थी जीवन में अगर अपनी प्रकृति को अच्छे से पहचान लिया चिंतन मंथन करके, तो बाहर से आ रही परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, सुनी सुनाई बातों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब जब पूरी पहचान हो जाती है तब असली संबंध जुटता है। संबंध माने समान बंधन। जितनी गहरी पहचान उतना ही गहरा संबंध। और सबसे गहरा संबंध और गुह्य संबंध किसका होता है? पति पत्नी का। उसको एक नाम दिया मुरली में, संसर्ग। लेकिन पहचान का जो सीधा कनेक्शन किससे है? कारण रूपी बीज से, प्रकृति में। क्योंकि क्या होता है? कार्य होते हैं, लेकिन जो कार्य कारण के आधार पे हो रहा है वही असली कार्य होता है। अगर कारण को नहीं पहचानते हैं, मात्र केवल प्रकृति को देख रहे हैं, कर्मों को देख रहे हैं, तो नहीं कहेंगे कि ठीक से नारी को पहचाना। माने कर्मों के पीछे छुपे हुए कारण को जान लिया, तो भाव को पहचान लिया, तो नारी को पहचाना। और कारण को कब जानते हैं? जब अपने बीज की अच्छी तरह से पहचान हो जाती है। अगर अपना जो स्व का भाव है, मूल भाव, आत्मा का भाव उसमें टिके हैं, उसके आधार पर संस्कार शक्ति कंट्रोल में रहती है। क्योंकि जो आत्म भाव है वो पुरुष रूप है, और पुरुष अपनी स्थिति में टिका है तो उसकी जो प्रकृति है माने संस्कार शक्ति उसके कंट्रोल में रहती है। अगर स्व का भाव नहीं है, देह भाव है, तो संस्कार हावी रहते हैं। तो जब पुरुषार्थ की शुरुआत में कैसी शूटिंग होती है? हठ योगी सन्यासी की, जिनके लिए पोस्ट में बोला है, नारी को जानते हैं, अपने तरीके से पहचानते हैं और व्यवहार में हो जाती है। क्योंकि आत्मा के भाव में अभी टिके नहीं है, तो क्या करते हैं? प्रकृति को दबाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हठ योगी सन्यासी प्रकृति को सुधार नहीं पाते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाए प्यार के आधार पे, आत्म भाव के आधार पे, तो उसके ऊपर हावी रहते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाते हैं, तब वो विकराल रूप धारण करती है। दबाना नहीं है, जानना है, पहचानना है। अगर जान लिया, अच्छी तरह पहचान लिया, तो जैसे कि प्रकृति से पार चले जाते हैं, प्रकृति पति बन जाते हैं। आत्मा के भाव में टिके नहीं है तो प्रकृति को दबाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हठ योगी सन्यासी हैं, वो प्रकृति को सुधार नहीं पाते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाए प्यार के आधार पे, आत्म भाव के आधार पे, तो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उस प्रकृति का शोषण करते हैं, उसको दबाते हैं, फिर वो विकराल रूप धारण करती है। तो बताया गया कि प्रकृति को दबाना नहीं है, क्या करना है? जानना है, पहचानना है। जान लिया, अच्छी तरह पहचान लिया, तो जैसे प्रकृति से पार चले जाते हैं, प्रकृति पति बन जाते हैं। इसीलिए मुरली में बोला, माता के रोम रोम को जानने वाला गीता पति भगवान है। प्रकृति को माता के रूप में नहीं समझते हैं, क्योंकि संगम युग में भगवान ने आकर क्या मंत्र दिया? माता को गुरु बनाए बगैर कल्याण नहीं हो सकता। तो सतयुग की आदि जब हुई थी तो माता का कौन सा रूप था? गुरु का। सत्य ही गुरु बनकर गाइड कर रहा था, इसीलिए बोला सतगुरु मिला दलाल। माता को गुरु बनाने का क्या अर्थ हुआ? भगवान ने क्या सिखाया, शिव बाबा ने क्या सिखाया कि प्रकृति माता के साथ में कैसा संबंध रखना है? माता का। जैसे छोटा शिशु होता है माँ के आंचल में, तो वो क्या अपनी कोई इच्छा करता है? नहीं करता, और माँ से उसको स्वतः ही सब कुछ मिलता रहता है। इसीलिए बोला मुरली में कि बच्चे के अव्वल नंबर दास दासी कौन होते हैं? माता पिता, जो स्वर्ग में इसीलिए प्रकृति दासी बन जाती है। तो अगर ये भाव पैदा होता है पुरुषार्थ में, शूटिंग पीरियड में,
कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, माना इच्छा पैदा हो रही है। इच्छा पैदा हो रही तो क्या साबित हो रहा है? प्रकृति को माता नहीं समझा है। क्या समझ रहे हैं? घर वाली समझ लिया, अपनी इच्छा उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कलयुग में माताओं का क्या हाल हो गया, पति तो पति, बच्चा भी अपने अंडर द कंट्रोल चलाना चाहता है। तो उस प्रकृति से माता का रिश्ता रखने का अर्थ है कोई भी कामना, कोई भी इच्छा जागृत ना हो। माता अगर बच्चे को सजा भी देती है तो कुछ सिखाने के लिए। ऐसे ही अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं, शारीरिक विपदाएं अथवा मानसिक विपदाएं आ रही हों पुरुषार्थ में, तो क्या समझना चाहिए कि प्रकृति हमको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ इशारे दे रही है, उस इशारे को पकड़ने की कोशिश करनी है। प्रकृति पुरुष को उसकी स्थिति में स्थित कराना चाहती है, तो प्रकृति का उपयोग तो करना है, लेकिन कैसा उपयोग करना है? उसके लिए प्रकृति को पूरा जानना है, उसका दृष्टा मात्र, सिर्फ बोध माने जागरूकता का, जागृति का संबंध रखना है। अगर पूरा जान गए तो वो प्रकृति से पार जाने में सहयोगी बन जाते हैं। वही प्रकृति से पार ले जाती है, स्व स्थिति में टिकाने में सहयोगी बन जाती है। माने चादर को ओढ़ा तो, लेकिन कैसा ओढ़ा? जो मुरली में बोला है, चादर बिल्कुल भी मैली नहीं हुई, कन्या रूपी चदरिया पवित्र रहे। मुरली में बोला, चदरिया भीनी झीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ की मैली कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की द्यों धर दीनी चदरिया। माने चदरिया मतलब प्रकृति की बात, फीमेल वर्जन। तो पुरुष अर्थात बीज में सारी संभावना छुपी होती है, उसके पोटेंशियल को एक्चुअल करने का काम क्या होता है? प्रकृति का। लेकिन ये पुरुष की इच्छा अथवा नियति पर निर्भर करता है कि पुरुष चाहता क्या है। प्रकृति के माध्यम से वो ऊपर चढ़ना चाहता है या भोग भोगना चाहता है। तो जो प्रकृति और पुरुष है, ये है क्या वास्तव में? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो गीता में बताया गया। इतना क्लियर हो गया? तो फिर आगे बढ़े। हाँ, हो रहा है। जी माता जी, हो रहा है कंप्लीट। अच्छा, तो गीता में सदगुरु मिला अर्थात मतलब कैसे? मतलब माता को अगर गुरु बनाया तो वो जो माता क्या है, माता का रूप, उसकी सत्यता को पहचान लिया, उसको साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे तो वो सत्य गाइड करने लगेगा गुरु बनकर। वो माता का रूप गुरु बनकर, जो प्रकृति के को दबा नहीं रहे हैं, इच्छा नहीं कर रहे हैं, और उसमें जो इशारा दे रही है वो समझ रहे हैं, तो सत्य हमको गाइड कर रहा है, वो गुरु का रूप है। देवताएं क्या करते थे? प्रकृति को माता गुरु समझते थे, तो देवत्व जागृत हो जाता है। अर्जुन का किससे बोला कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, दो तरह की प्रकृति है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। एक आत्म भाव वाली प्रकृति और एक देह भाव वाली प्रकृति। तो जो आत्म भाव वाली प्रकृति है क्षेत्रज्ञ और देह भाव वाली है क्षेत्र। तो अर्जुन से कहा गीता में कि अर्जुन, तेरा शरीर रूपी क्षेत्र ही, रथ ही क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, इस क्षेत्र को पहचानना है। तो अर्जुन के लिए उसका जो क्षेत्र रूपी प्रकृति कौन सी हुई? मुकर्रर रथ। लेकिन जब तक अर्जुन की स्टेज नहीं पकड़ी है, नीची स्टेज है दुर्योधन दुशासन। तो सभी को बताया दुर्योधन दुशासन के लिए क्षेत्र क्या हुआ? उसके लिए उसको जो भी अनुभूति हो रही है, मन बुद्धि विचार भावनाएं सेना शक्ति सब उसका क्षेत्र है। तो जब तक दुर्योधन की वृत्ति काम कर रही है, मुकर्रर रथ की पहचान नहीं है, माना कि देह भान का जरा भी अंश है, तो क्या हो रहा है? अथाह ज्ञान के आधार पर भी दुख देने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि जब तक देह भान काम कर रहा है, बुद्धि की शार्पनेस नहीं आ सकती है। और जब चिंतन मंथन मुकर्रर रथ के आधार पर चलता है, तब बुद्धि सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में भेदन क्षमता होती है, वो कहीं भी आसानी से प्रवेश कर सकती है। सूक्ष्म चीज, जैसे किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, जितनी महीन सुई होगी उतना दर्द कम होगा। ऐसे ही किसी को कोई, जो चदरिया वाली बात हो रही थी उसके लिए थी, कि किसी को कोई भी बात का गहराई से चिंतन मंथन करके उसकी बुद्धि में बैठा दी बात को, तो मतलब ऐसा यूज किया भगवान ने आके, जो कन्या, वो कन्या का रूप रहा, बच्चे नहीं पैदा हुए। इस बात पे था कि
किसी को कोई बात को गहराई से चिंतन मंथन करके बुद्धि में सूक्ष्म बात बैठा दी, सार में टिकाने में मदद करी, तो उसका परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। उसको दर्द नहीं होता है। सार में टिकने पर विस्तार खत्म हो जाएगा, संकल्प रूपी बच्चे नहीं पैदा होते हैं। क्षेत्र जो पुरुष रूप आत्मा की अपरा प्रकृति है, अगर उस प्रकृति से उचित संबंध रखा तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बन जाती है, और भोग का संबंध रखा तो प्रकृति माया का रूप बन जाती है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी है, वो चलानी आती है, तो चलानी आती है अच्छी तरीके से तो हमारा साधन बन जाएगी, कहाँ, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और उसमें बैठकर बहुत आराम महसूस करेंगे, कितनी भी दूरी नाप लेंगे। लेकिन अगर हमें चलानी नहीं आती, लेकिन गाड़ी है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो गाड़ी बोझा बन जाएगी हमारे लिए। ऐसे ही ये संसार है। अगर पढ़ना आता है, संसार मतलब विस्तार माने प्रकृति की बात हो रही है, पढ़ना आता है तो वेद है, पार जाने का रास्ता बता देगा। संसार में से सार निकाल लेंगे और वाहन बन के पहुंचा देगा। तो संसार ही वाहन है जो संसार से पार ले जाता है। और उसको पढ़ना नहीं आता है, कार की तरह ढोते फिरेंगे तो मीलों तक धक्का लगाना पड़ेगा। जो साधन बन सकता था अब क्या हो गया, बीमारी बन गया। जो हमारी थकान को हल्का कर सकता था, हमारी थकान का मूल कारण बन गया। संसार से मतलब केवल स्थूल संसार नहीं समझिए, प्रकृति की बात हो रही। संसार माना विस्तार, माना प्रकृति। तो इसीलिए बोला मुरली में, भगवान आता है तो 16,000 गोप गोपी रूपी जो कन्याएं हैं उनके साथ संबंध जोड़ता है। लेकिन वो कन्याएं चौड़ी कमर वाली माता नहीं बनती हैं, जबकि जो भोगी प्रकृति से ऐसा संबंध जोड़ते हैं उसको चौड़ी कमर वाली माता बना देते हैं, अनेक बच्चे पैदा कर देते हैं। माने संकल्प रूपी बच्चों की बात हो रही है। तो जो गोप गोपी की बात बताई, यमुना के मेले में स्नान कर रहे हैं तो शरीर रूपी वस्त्रों की जो ओढ़नी थी, उस चुनरी को चुराने वाला जो कृष्ण है, दुनिया वाले समझते हैं, मुरली का पॉइंट है, वो गंदी कर देता है। लेकिन भगवान के लिए गायन है, वो चदरिया तो जो की त्यों रख देता है, वो मैली नहीं होने देता है। ये ज्ञान से प्रकृति का मतलब सबको समझ में आ रहा है? प्रकृति का, एक सेकंड जरा पूछ लीजिए दीदी एक बार। इसका चिंतन मंथन करना है। अपने अंदर जो जो घट रहा है मानसिक स्तर पे, उसका चिंतन मंथन करना है। प्रकृति कोई बाहर की बात नहीं है, स्थूल प्रकृति की बात नहीं हो रही है, आंतरिक प्रकृति की बात हो रही है। तो वो चिंतन मंथन करना है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। आत्मा बीज है, मन बुद्धि, मेरी मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है, उसके अंदर चल क्या रहा है, कैसे संकल्प चल रहे हैं, कैसे भावनाएं उठ रही हैं, कैसी कामनाएं जागृत हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, कैसे भाव पैदा हो रहे हैं अलग अलग तरीके, वो सब देखना। तो उसमें क्या है, वो पूरा जानना है, देखना। अगर हम उसमें वो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इच्छा पैदा कर रहे हैं, कामना पैदा कर रहे हैं, तो हमने उसको पहचान नहीं रहे हैं। हमें ज्ञान के आधार पर उसको जानना है, लेकिन हम जान नहीं रहे हैं। मान लो परिस्थिति आई और हमें गुस्सा आ गया, हम ऐसे हमारे संकल्प चलने लगे, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, उसके संग ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे संग ऐसा क्यों होता है, ये सब कामनाएं ऐसे करने लगे, इच्छा पैदा हो गई, संकल्प ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका कारण नहीं जान रहे हैं क्यों हो रहा है। कारण के आधार पे समझ में आएगा ना, उसका कारण तो अंदर है, तो जानना है। इसीलिए बोला ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं होता है। और ज्ञान का सार है गंगा। गंगा को कन्या का रूप दिखाया। लेकिन अगर पुरुषार्थ में ज्ञानी को अहंकार चढ़ जाए कि मेरा ज्ञान है, मैंने सुनाया, मैंने मंथन किया, तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है, मनमत लगा करके अनेकों टीकाएं निकालने लगता है। तो ज्ञान का विस्तार होने से सार खत्म हो जाता है। देह भान के कारण कामनाएं पैदा होती हैं, जिससे अनेक संकल्प रूपी बच्चे जन्म लेते हैं। कन्या माने प्योरिटी को, माने कि कन्या रूपी जो प्योरिटी थी उसको कोस लिया दुर्योधन दुशासन बनकर, तो चदरिया को मैली कर दिया। जबकि भगवान के आने की पहचान है कि शास्त्रों में से सार सार की बातें सुनाता है, विस्तार से भी सार निकालता है, तंत्र को पकड़ना सिखाता है। शास्त्रों में इसीलिए कहते हैं ज्ञान का रास्ता तलवार की धार के बराबर है, चलने के बराबर। ज्ञान को पंथ, कृपाण को धारा। सीधे तरीके से कोई चलना जानता है तो विरोधियों के ऊपर ऐसा वार कर सकता है कि विरोधी कोई काम के नहीं रहते हैं।
इसीलिए मुरली में क्या बोला है कन्याओं के लिए, कन्याओं को तलवार बताया है, ज्ञान की तलवार, और माताओं को ढाल बताया है। तो कन्याओं के लिए बोला उनको खड़े होना चाहिए, कन्या माने पवित्रता, उनको तलवार का रूप, ईश्वरीय ज्ञान से अधिक तो पवित्र कुछ भी नहीं है। और ज्ञान कैसा है, दो धारी तलवार, माने जिसकी मदद कर सकता है उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बस तलवार चलाना आना चाहिए, जैसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। देवभान रूपी गाड़ी है, चलानी नहीं आती है तो बोझा बन जाएगी। तो तलवार चलाना आना चाहिए। तलवार क्या करती, तल्ले पर वार करती है, कर सकती है, मूल तक पहुंच सकती है। कब, अगर उसमें याद का जौहर भरा है। तो ज्ञान के आधार पर ये जिम्मेवारी उठा लेना स्व स्थिति में टिकने में मददगार बने, नर्क बनाने में नहीं कि ज्ञान का अहंकार चढ़ जाए। तो मतलब ज्ञान दो धारी तलवार, इसीलिए दो तरह से अहंकार चढ़ गया तो नर्क बनाने में मदद हो जाएगा, उल्टा काम शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये जिम्मेवारी उठा ली तो स्व स्थिति में टिकना है। तो इसीलिए क्या बोला कि मुरली में कि कन्याओं को कोई बंधन नहीं होता है, माने कि पुरुषार्थी को ज्ञान सुनाने में स्वतंत्रता होती है कि कैसा ज्ञान सुनाए, ये उसके ऊपर है। अर्जुन के ऊपर, अर्जुन को कृष्ण ने स्वतंत्रता दी थी चूज करने की कि क्या डिसीजन ले। उसको ज्ञान सुनाया, ये नहीं कहा कि तुम इसको मानो ही मानो, उसको स्वतंत्रता थी। इसीलिए तलवार को खड़ा रहना चाहिए। जब युद्ध के लिए जाते हैं तो तलवार कैसी रहती है, नीची करके थोड़ी रहती, खड़े रखते हैं, माने इतना अटेंटिव होकर ज्ञान सुने, अलर्ट होकर कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं, लटके हुए कान से नहीं सुनना है। मुरली में क्या बोला, वो जो खड़े हो जाते हैं कान, जिनके हद और बेहद की बात बताई कि बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो खड़े कान से सुनना है, बकरियों की तरह लटके हुए कान से नहीं। खड़े हुए कान मतलब एकदम अलर्ट होकर के गहराई से समझना है, आखिर बाबा क्या कहना चाहते, क्या इशारा दे रहे हैं। जिनके खड़े कान हैं वो फिर समझते हैं और समझकर समझा सकते हैं। ऐसे घोड़े दो तरह के हो गए, ये मुरली का महावाक्य है। तो आत्म भाव के आधार पे प्रकृति को पूरा जान लिया तो शक्ति, प्रकृति माने शक्ति भी कहेंगे, तो वो शक्ति ही शिव का द्वार बन जाती है। एक महावाक्य है, शक्ति को शिवा भी कहते हैं। शिव में शिवा समाई है, शिवा में शिव समाया है। वार्तालाप पॉइंट है, दोनों अलग नहीं है, दोनों की मत भी अलग अलग नहीं है, एक ही मत है, लेकिन समझने की बात है। ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। और चदरिया की बात हो रही थी तो प्रकृति उसको मैली नहीं किया, माने पवित्र कर रही। कन्या चौड़ी कमर वाली नहीं हुई, तो चौड़ी कमर वाली माने इच्छा के आधार पे, अगर प्रकृति को प्रकृति से के आधार पे इच्छा पैदा करी, कामना, तो कामना से क्या होगा, अनेक संकल्प रूपी बच्चे जन्म ले लेंगे। तो क्या होगा, विस्तार होता जाएगा, वो माता चौड़ी होती जाती है, फैलती जाती है, चदरिया मैली होती जाती है। और अगर प्रकृति से इच्छा नहीं करी, योग के लिए उसको इस्तेमाल किया, केवल कौन सा भाव रहा, उसको जानने का, समझने का, पहचानने का, मतलब कि बोध का संबंध रखा। बोध माने साक्षी दृष्टा मात्र, माता का संबंध। तो फिर क्या होगा, इच्छा नहीं पैदा हुई तो वो कन्या का रूप रहेगी, फिर वो माता नहीं बनेगी चौड़ी कमर वाली, चदरिया मैली नहीं हो सकती। तो इसीलिए बोला जो शक्ति को कहा है, जो प्रकृति है वो शक्ति, शिव की शक्ति भी कहलाती है जब सत्य से कनेक्ट है। तो शिव है आत्मा, शिवा है उसकी प्रकृति। लेकिन जो शिव की प्रकृति है वो उससे भिन्न नहीं है, उसमें समाई हुई है। इसीलिए जो शक्ति है वो आत्मा की सूक्ष्म पावर है, सुप्रीमेसी की, उसकी खुद ही की पावर। शिव से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही शिव को पाया जाता है। पाना माने जानना। शिव ही शिवा, जो शक्ति का नाम शिवा बताया गया अभी वार्तालाप में, शिवा ही शिव का द्वार बन जाती है। उसके लिए सिर्फ कैसा संबंध रखना पड़ेगा, संबंध कैसा रखा ये इस पे निर्भर करता है। अगर सिर्फ जागृति का, अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का, जिसको बोध भी कह सकते हैं, उसका संबंध रखा तो क्या होगा, प्रकृति ही प्रकृति से पार जाने का माध्यम बन जाती है। जैसे अभी गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था ना, उसी तरह से मनुष्य माने मनन चिंतनशील प्राणी को ज्ञान के आधार पे बोध प्राप्त होता है। बोध से बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती है।
क्योंकि जो प्रकृति को पहचान जाता है तो उसकी चेतना प्रकृति से मुक्त हो जाती है और यही शिव की प्राप्ति है। बोध का अर्थ है ऐसा जानना जो जानने और ना जानने से भी परे है, उसको बोध कहते हैं। बोध एक जागृति है, एक शक्ति है, उसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। जानना और ना जानना तो ब्रॉड ड्रामा के अंदर की बात, प्रकृति की बात है, लेकिन बोध उसके परे की बात। वो ज्ञान अगर है तो ज्ञानी को होना पड़ेगा, लेकिन बोध वो है जिसमें ज्ञानी बचता नहीं है। बोध माने होने में बोध है, जानने में नहीं है। बोध माने ऐसा जानना जिसके बारे में कोई विचार नहीं उठ रहा है। अब जैसे बाहर की दुनिया का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता है तो रोज रोज क्या अपने को याद दिलाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। कोई वकील है, कोई बड़ा इंजीनियर है, मिनिस्टर है, वो रोज रोज अपने को याद दिलाता है। कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे है, याद दिलाएगा मैं जज हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ? नहीं याद दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बोध है, जागृति है, अवेयरनेस है कि मैं ये हूँ, फलाना फलाना हूँ। तो यहाँ यही समझना है, जो बार बार अगर हम जब तक आत्मा नहीं बने तो हमें याद दिलाना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि की शक्ति हूँ, ये याद दिला रहे, इसका मतलब अभी बोध नहीं हुआ है, बोध जागृत नहीं हुआ है, अभी जागृति नहीं हुई है, आत्म भाव में जागे नहीं है। इसीलिए बोध के साथ में स्वरूप लगाते हैं। माने जिसका बोध हो जाता है, जागृति हो गई, चैतन्यता आ गई, तो क्या हो जाता है? जानत तुम्हें हुई जाई हो जाता है। जिसका बोध हो जाता है उसका अहंकार खत्म हो जाता है। ये खास बात, ज्ञानी में अहंकार बढ़ता है, बोध में अहंकार खत्म हो जाता है। तो एक और मुरली का पॉइंट बोला गया है, ईश्वर का अंत पाया जा सकता है, उसकी रचना का अंत नहीं पाया जा सकता। बिनऊ न नारी हृदय गति जानी। और एक वाणी में बोला, रचयिता बाप को फिर भी पहचाना जा सकता है, लेकिन रचना को पहचानना मुश्किल है। तो प्रकृति इसीलिए आपने एक पॉइंट बोला था वो वाला, इसी से कनेक्टेड थे जो अभी चंदरिया वाला बता रहे थे ना। तो ये संबंध, इस बात पे फोकस करिए कि देखिए प्रकृति जो है बड़ी रहस्यमयी है। वो नरक का द्वार भी बनती है तो स्वर्ग का द्वार भी, वो महागौरी भी है तो महाकाली भी, लेकिन वो पुरुषार्थी पे निर्भर करता है कि वो उसकी इच्छा क्या है। उसको ठुकरा नहीं सकते सन्यासियों की तरह, ना ही उसके आंचल में पूरा जीवन बिता सकते हैं भोगियों की तरह। तो क्या करना है? न भोगी बनना है, न सन्यासी बनना है, फिर क्या करना है? उससे कैसा संबंध रखना है? एक बैलेंस, सधा हुआ संबंध, निष्पक्षता का संबंध, साक्षी दृष्टा का संबंध। इसीलिए मुरली में क्या बोला, सागर की गहराई में रतन भी है तो कचरा भी। तो पुरुषार्थी के ऊपर निर्भर करता है वो उसे चाहिए क्या, हम किस चीज का आवाहन करते हैं। हम जब प्रकृति से गलत संबंध बना लेते हैं, हम माने बीज रूप आत्माओं की बात हो रही है, तो प्रकृति उनके लिए माया बन जाती है। देहभान के आधार पे जो संबंध जोड़ लिया तो वो बंधन बन जाते हैं, और आत्मभान के आधार पे संबंध जोड़ा, समान बंधन, तो वो सुख का संबंध बन जाता है। माना बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं अबला बन जाती हैं। जैसे इस बात को देहभान के आधार पे उठा लिया तो क्या होगा, जो कन्या माता चोले वाले हैं उनके पुरुषार्थ का रास्ता रुक जाएगा। ये संबंध जोड़ना, अब इस जन्म में माता का चोला है तो फिर क्या है, प्रकृति के 3 गुण सिर्फ भोगने के लिए नहीं होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, सीढ़ियों की तरह, और लास्ट में पहुंच के सीढ़ियों को छोड़ देना है, तब आकाश में उड़ जाएंगे। प्रकृति से बाहर निकलने के लिए हम लोग कौन सी स्टेज पे जाना है पुरुषार्थी को? प्रकृति पति। तो प्रकृति से बाहर निकलने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल कैसे करना है? सीढ़ी की तरह उसका इस्तेमाल करना है। तो जो प्रकृति और पुरुष का जो सही रिश्ता है वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सही रिश्ता। इस संसार में रहते हुए भी कैसे जिए, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? शिवलिंग। प्रकृति के बीच रहते हुए भी कैसे निष्पक्ष भाव में, निर्लिप्त भाव, लिप्तता नहीं है, उस भाव में टिका हुआ जो पुरुष है। भाव प्रधान सृष्टि रची राखा के अनुसार सारे कार्य आत्म भाव में रहकर ऑटोमेटिक होते हैं, तो कर्म अकर्म हो जाते हैं और कर्मों के फल से निर्लिप्त रह सकते हैं। माने कि संसार में ना तो पूरा लिप्त होकर रहना है और ना संसार को त्याग कर सन्यासी बनकर जीना है।
बल्कि कैसे रहना है, संसार में रहने वाला सन्यासी हो। भोगों को त्यागना भी नहीं है स्थूल रूप से, और ना उसमें लिम्पायमान होना है। तरह की प्रकृति है, आत्म भाव वाली प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जो आत्म भाव वाली प्रकृति है वही तो है उस शिव रूप, शिव स्वरूप आत्म भाव वाली। उसके लिए प्रकृति क्या है, मुकर्रर रथ। उसके लिए प्रकृति मुकर्रर रथ है। और ज्ञान जब तक पूरी तरह समझा नहीं है, देहभान अभी अंश मात्र भी है, तो भोग भोगते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, कामना। तो तब तक भोगी है, तब तक हठ योगी सन्यासी। उसके लिए वही जो पोस्ट में बोला गया है ना कि वो सन्यासियों ने भी जाना पहचाना, लेकिन कैसे, अपने हिसाब से। ये खास बात बोल दी। सन्यासी मनुष्य गुरुओं ने भी नारी को पहचाना, व्यवहार में लाया अपने तरीके से। मतलब जाना पहचाना तो, लेकिन अपने तरीके से। मतलब उनकी मनमत मिक्स हो गई, एक्यूरेट नहीं पहचाना, जो है एज इट इज नहीं पहचाना। और भगवान ने जाना तो वो एक्यूरेट पहचाना, जाना पहचाना और व्यवहार में लाया, तो इसमें अंतर पड़ गया। क्वेश्चन करिए तो अभी क्लियर होगा। जो आपने शिव के लिए बोला ना माता जी, शिव के लिए बोला ना प्रकृति, तो वो नहीं समझ में आया। नहीं, सुनिए, शिव जो है प्रकृति से परे है, लेकिन आत्म जो ब्रॉड ड्रामा के अंदर दो तरह की प्रकृति काम कर रही है। एक आत्म भाव की प्रकृति है और एक देह भाव वाली प्रकृति है, दो तरह की। लेकिन जो आत्म भाव की प्रकृति है उसको पुरुष कहा, नाम दिया गया है। और जो देह भाव की प्रकृति है वो प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। दो तरह की प्रकृति है ना। जो दोनों प्रकृति पूरा जान लेता है तो वो क्या हो गया, ये दो है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और जो इन दोनों को पूरा जान लेता है तो वो प्रकृति से परे चला जाता है। तो वो जो है शक्ति, जो प्रकृति माने शक्ति, तो वो शक्ति ही क्या हो गई, शिव का द्वार बन गई, शिव। इसीलिए उसको क्या हो गया, शिवत्व तो जागृत हो गया, आत्म भाव में जागृत हो गए, तो वो शिवत्व तो भाव आ गया। अच्छा, शिव बाबा कहते हैं कि माता गुरु को आगे करना है। अभी बीजरूप दुनिया के हिसाब से कैसे समझे? बीजरूप आत्म मतलब ये तो स्थूल बात तो है नहीं कि केवल माता को, हर बात उसमें भी लगती है, माताओं का रिगार्ड करना है। लेकिन असली बात क्या इशारा दे रहे हैं बाबा, वो समझने की बात है, किसको इशारा दे रहे हैं। ये 0 और 1 जो बोला है, तो 1 को किससे जोड़ा जाएगा? 1 क्या है, अलफ। अलफ माने खड़ा डंडा, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो गिनती में आता है, पहली गिनती, अव्वल नंबर। तो मनुष्य सृष्टि बाप तो हद में देखना नहीं है राम बाप को। ये तो अपने हर आत्मा का अपनी अपनी सृष्टि है। हाँ, मन की, अपने मन की परे से परे की स्टेज हो गई ना, मनुष्य सृष्टि का बाप, बीज रूप स्टेज। मतलब मानसिक स्तर भी तैयार हो गया, तब मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ ना। पहले तो हर काम बौद्धिक क्षेत्र में होता है, चिंतन मंथन वो सब। उसके बाद में जब बौद्धिक क्षेत्र में सत्य पूरा आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर उसके बाद में मानसिक स्तर पे वो कार्य होता है, प्रैक्टिकल जिसको कहा जाता है। माता जी, ये जो एक बात और मेरी बुद्धि में आ रही कि आपने जो शिवा कहा ना, शक्ति को, तो वो हर एक के अंदर अंदर रहती है वो शिवा प्रकृति। हर एक प्रकृति के बारे में बताया, ये आपने तो शिव की प्रकृति अलग है वो बताया। शिव क्या, शिव कोई अलग से एंटिटी थोड़ी है। आपके अंदर भी शिवत्व आ जाता है, ज्ञान के आधार पे आप संपन्न स्टेज पकड़ेंगे तो शिवत्व भाव नहीं जागृत होगा। तो हर संपन्न पुरुष की ये शक्तियां हैं। तो वो जो वो शक्ति सत्य से जुड़ गई, हाँ, सत्य सामने आ गया तो वो शिव की शक्ति बन जाती है। और जब तक सत्य का पता नहीं था तो असत्य की शक्ति थी। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते, बाबा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि वो लक्ष्मी वाली आत्मा को पता नहीं था। वही